24 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए बहुत कुछ बदल दिया। इसी तारीख को अमेरिका की फोरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट फाइल की, जिसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया के अमीरों में तीसरे नंबर पर रहने वाले गौतम अडानी आज टॉप 20 से भी बाहर है। यहाँ तक कि उन्होंने 20,000 करोड़ का FPO भी रद्द कर दिया है। क्या है ये हिंडनबर्ग, कैसे बनी ये कंपनी, किसने बनाई ये कंपनी और इस कंपनी के काम करने का तरीका क्या है, आज उसी पर बात करते हैं। Group companies are continuing to face backlash after a report from Hindenburg Research. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया। A major short seller, Hindenburg Research. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हिंडनबर्ग नाम आया कहां से। दोस्तों, साल था 1937, जर्मनी में हिटलर का राज था। उसी दौर में एक हवाई हादसा हुआ था हिंडनबर्ग नाम के एक हवाई जहाज का। असल में इसे स्पेसशिप कहना सही रहेगा, और ये उड़ता था हाइड्रोजन बैलून के सिद्धांत पर। इस हादसे की लोगों ने लाइव तस्वीरें भी कैद की थी। यूं तो इस तरह के हादसे अक्सर हुआ करते थे, लेकिन पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ जो लोगों को एक डिजास्टर के रूप में याद रहा। जबरदस्ती 100 लोगों को इस हिंडनबर्ग नाम के स्पेसशिप में बिठाया गया था, जिसमें से 35 लोग मारे गए थे और बाकी तमाम लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। अब गौतम अडानी को तो सब जानते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग क्या है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी साल 2017 में नेथन एंडरसन नाम के इस आदमी के द्वारा। ये आदमी प्रोफेशन से एक चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। अब जिनके प्रोफेशन का नाम इतना भारी भरकम है, उनकी बनाई रिपोर्ट कितनी भारी भरकम होगी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर धूल चाट रहे हैं, जिनमें अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर है। अब जान लीजिए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने अडानी पर क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड, ऑफशोर शेल कंपनीज। दोस्तों, अगर हम एंडरसन की बात करें तो उन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से की थी और इनकी डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में है। शुरुआत में इन्होंने इजराइल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे काम किया था और बाद में अमेरिका चले गए थे। एक बार एंडरसन ने अपनी इंटरव्यू में कहा था कि एम्बुलेंस ड्राइवर की जॉब पर काम करने से मुझे ये पता चला कि अंडर प्रेशर रहकर आप कितना बेहतर और कितना डीपली काम कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल करियर की शुरुआत उन्होंने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज में काम करके की थी। हिंडनबर्ग को अपनी रिपोर्ट पर इतना भरोसा है कि उन्होंने अडानी ग्रुप की लीगल टीम को खुला चैलेंज दिया है कि अगर चाहो तो हम पर केस कर सकते हो। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं है तो हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं। खुद सोचिए दोस्तों कि कितनी भारी भरकम रिपोर्ट होगी वो और कितनी सच्चाई होगी इसमें। एक्चुअली अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत भी निकलती है तो गौतम अडानी को बदला लेने के लिए उन पर केस भी नहीं करना पड़ेगा। खुद ही हिंडनबर्ग को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग की है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है इसके बारे में एक डीपली वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। अब मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि शॉर्ट सेलिंग कैसे काम करती है। नॉर्मली जब हम स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं तो इसी उम्मीद पर लगाते हैं कि जब स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो हमको मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा।
लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा सिर्फ यही सोचकर लगाते हो कि कंपनी का शेयर नीचे जाएगा, और शेयर नीचे जाएगा तो आपको भारी भरकम प्रॉफिट होगा। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हिंडनबर्ग कंपनी को कितना फायदा हुआ होगा, क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर जितने नीचे गए हैं उतने ही उनको फायदा हुआ है। आपको बता दूं कि अडानी ग्रुप को इस वक्त तक 9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मोटिवेशनल वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।